दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जी पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो हम सारी बेसिक चीजें कर चुके हैं, बेसिक से सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अब हम एक कदम एक स्टेप ऊपर बढ़ चुके हैं और जहां पर हम जानने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को पाइथन के अंदर, कि भाई हमारा एक भरा पूरा एक सीक्वेंस वाइज प्रोग्राम चल रहा है और हम कैसे उस प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स पर लगाम लगा सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं। तो हम वही चीज हैं जो इसके अंदर जानने वाले हैं। जैसे अगर इसको बड़ी आसान सी भाषा में हम लोग समझें कि भाई मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर 4, 5, 6 ऐसी लाइंस हैं जो लिख रखी हैं। अब मैं चाहती हूं यहां पर कि ये 2 लाइनें हैं ना, ये मेरी मर्जी से चले। कुछ ऐसी कंडीशन में यहां पर लगाना चाहती हूं ना कि ये चले या ना चले, इस पर मेरा कंट्रोल हो। तो मैं क्या करूं यहां पर, बस इसी टाइम पर, इसी मोमेंट पर हमें याद आती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हमारी पाइथन के अंदर। ठीक है, मतलब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल किस किस तरीके से हो सकता है। देखो, एक तो एक सीक्वेंस वाइज प्रोग्राम चलता है, जो हमने कहा कि 15 लाइनें आपने लिखी, 15 की 15 एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब हम उनमें से कुछ लाइंस का सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि हम आज की क्लास में सीखेंगे और इसी के लिए आप जुड़े हो कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। ये इसी की बात हो रही है कि उन 15 लाइनों में मैं क्या चाह रही हूं कि भाई ये 2 लाइनों पर मेरा कंट्रोल हो, मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाऊं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड हो कि ये 2 लाइनें चलनी भी है कि नहीं चलनी है। फिर हमारे प्रोग्राम अगर हम आगे चलेंगे और ऑफ कोर्स हम लोग सीखेंगे कि भाई ये हमारे प्रोग्राम में 15 लाइनें हैं ना, तो उन 15 लाइनों में ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 50 बार चलें, 5 बार चलें, हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं इटरेशन। और फिर आती है आपकी जंपिंग स्टेटमेंट्स कि भाई जंपिंग स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं इसके बाद लिखी हुई लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि मेरा जो लूप के अंदर मैं अगर इसको लगा रही हूं तो वो सब कुछ है जो मेरा जंप हो जाए। ठीक है, मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊं। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूं कि अगर ये हो जाए तो मैं आगे वाली कंडीशन ना चला करके जंप करके बाहर आ जाऊं। तो अभी तो ये चीजें आपको सिर्फ बातें सी लग रही है, इमेजिनेशन में कुछ हड़बड़ाहट सी हो रही होगी, क्योंकि आपने कभी इसको प्रैक्टिकली शायद ना किया हो, या जिन्होंने किया हो वो शायद इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो मतलब मोटे मोटे तौर पर हमारे प्रोग्राम के का जो फ्लो है ना, वो हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी इफ कंडीशन लगा करके, कभी लूप लगा करके, कभी ब्रेक, कंटिन्यू, पास का हम लोग इस्तेमाल करके हमारे प्रोग्राम्स की लाइंस पर कंट्रोल है जो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम इस क्लास के अंदर इसमें से ये सिलेक्शन वाला यानी कि कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स को जानने वाले, जिनको मैंने अभी नाम दिया इफ कंडीशंस का। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देखेंगे। 3 लाइनें थी, सीक्वेंस वाइज तीनों लाइनें चली, बट अब हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस लगा रहे हैं। यहां पर ये फ्लो डायग्राम बना हुआ है इफ कंडीशन का। ठीक है, कि कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी ये लाइन चले, अदरवाइज ये लाइन स्किप होकर के आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा कुछ आप चाह रहे हो। इटरेशन का मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स क्या हो, आपकी मर्जी से उतनी बार चले जितनी बार आप चलाना चाह रहे हो। दैट इज कॉल्ड इटरेशन, यानी कि हम आगे चल करके लूप को पढ़ने वाले हैं। और जंपिंग के अंदर आपके पास ब्रेक, कंटिन्यू और एक और होता है विच इज पास, जिसको हम लोग आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा और ज्यादा एकदम पास में जाते हैं। ये मैंने ऊपर की मोटी मोटी आपको बातें बता दी कि भाई ऐसा ऐसा आपके पास होने वाला है, ऐसे ऐसे आप अपने प्रोग्राम्स की लाइंस को और उनके अंदर लिखी हुई चीजों को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। अब हम आते हैं उस चीज के ऊपर जिसके लिए आप मेरे साथ क्लास के अंदर हो। आपको सीखना है इफ, एलिफ, एल्स और नेस्टेड। ये क्या चीज है? देखो, अब अगर प्रोग्रामिंग को बहुत ही साइड में रख दें, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लगा लो आप, है ना। जैसे हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप अभी नई नवेली अपनी 10th क्लास पास करके आए हो और आपने जो स्ट्रीम का जजमेंट किया होगा, है ना, बहुत सारे अधिकतर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्ट्रीम का जो जजमेंट किया होगा ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स किया होगा। जैसे आपने हिसाब लगाया होगा कि आपके पास में अगर मैथ्स में इतने नंबर आए तो ही आप पीसीएम की तरफ जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे। आप का अगर मैथ्स में कम होता है तो आप पीसीबी की तरफ जाओगे। तो मतलब आपने क्या किया,
एक फ्लो चल रहा है, उसके ऊपर एक कंडीशन लगा करके आपने आगे चूज करना है वे कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है, मुझे पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, पीसीएमबी लेना है, या पीसीबी या कॉमर्स की तरफ मुझे जाना है, और अगर मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो लगा दी है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशन यू विल बी चूजिंग द वे कि अगर मेरे इतने नंबर इसमें आते हैं तभी मैं इस सब्जेक्ट को आगे ऑप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। अगर कम आ गए तो मैं इस तरफ जाऊंगा, ज्यादा आ गए तो इस तरफ जाऊंगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे मम्मी पापा ने शायद हमारे अच्छे नंबर आ जाए, इसके लिए हमारे ऊपर कुछ छोटी मोटी कंडीशंस ऐसे लगा देते हैं ना कि भाई अगर तुम्हारे 70 से 80 के बीच में आए तो तुम्हें ये चीज दिलवा देंगे, तुम्हारे 80 से 90 के बीच में आए तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, तुम्हारे 90 से 100 तो नहीं, खैर 99 के बीच में आ गए तो तुम्हें ये चीज है जो मिल जाएगी। तो एक क्राइटेरिया सा रख दिया ना, एक कंडीशन सी रख दी, तो हम उस क्राइटेरिया को ऐसे देखते हैं कि भाई इतने आगे तो मुझे ये चीज मिलेगी, इतने आगे तो मुझे ये चीज मिलेगी। ऐसे ही आप जब गेम्स खेलते हो है ना, तब आपके साथ में होता है, जब आप अगर डिजिटली भी मोबाइल के अंदर गेम खेलते हो कि भाई इतने मैंने अगर मतलब ये चीज कर दी तो मुझे इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैं इतनी तेज भाग लिया, या अभी मतलब आप कभी जैसे मारियो या कोई भी आपने गेम खेला होगा कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो इसको और ज्यादा ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी, या फिर आप एक लेवल अप चले जाएंगे, है ना। तो ये मैं आपको वो बेसिक एग्जांपल्स बता रही हूं जहां जहां पर कंडीशंस लगती हैं और उसकी वजह से आपका आगे आने वाला जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है ना। आपने मार्क्स के बेसिस पर फ्लो कुछ और कर दिया कि भाई अब हम इस लाइन की तरफ जाएंगे, हो सकता है मार्क्स बहुत अच्छे आते तो हम किसी और लाइन को पकड़ लेते, या बहुत बुरे आते तो हम शायद इस लाइन को पकड़ लेते, और मम्मी पापा ने मार्क्स लगा दिए। और गेम्स वाला एग्जाम्पल तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। तो जब आपको ये सिनेरियो समझ में आते हैं ना, तो इसी सिनेरियो को जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर के आते हैं तो प्रोग्राम्स में हम कैसे करेंगे ये चीजें, वो जो हमने चीजें प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर देखी हैं, एक्चुअल में हमें वो चीजें कैसे करनी है जब हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे, वहां पर आपको ये हेल्प करने वाला है इफ, एल्फ, एल्स, ऑल्दो दे आर कीवर्ड्स। पाइथन के अंदर 35 कीवर्ड्स होते हैं और दीज आर मतलब ये उनके अंदर से एक है, ठीक है। तो हम इनकी मदद लेकर के वो सिनेरियोस को फुलफिल करेंगे, है ना। जैसे ये मार्क्स वाला एग्जाम्पल था, इसको तो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जानना है कि डिसीजन मेकिंग या फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो उनका यूज क्या है, क्या पर्पस है, रियल लाइफ से पता चल गया, और उनको कैसे यूज करना, इफ, एलिफ, एल्स का यूज करके। अब इनका जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपके पास। तो पाइथन इंडेंटेशन को भी यूज करती है जब आप एल, इफ, एलिफ इन सबको यूज करते हो, और वो कैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ को लेते हैं, ठीक है। अब आप प्रोग्राम जानने से पहले इसको भी रियल लाइफ के अंदर देखो कि हम इफ का इस्तेमाल कब कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं तो हमारे पास इफ का यूज कब आता है ना। हम कुछ स्टॉप सा कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशन सी लगा रहे होते हैं कि इफ, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। अब इधर मत आना, कि अगर ये चीज हुई तो हम ये चीज है जो करेंगे, इस वक्त यूज कर रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली वही यूज, वही पर्पस से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक बार फ्लो चार्ट है जो देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम चला, कुछ कंडीशन आप लगाओगे, वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मान लो कि अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो इफ के अंदर लगा हुआ पार्ट चलेगा और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है जो हमने की। अब इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया कि आपने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब उस वेरिएबल में आपने 10 डाल दिया। अब आप इफ लगा रहे हो और मैंने कहा कि इफ अगर ये बड़ा है 5 से, तो मैं कर रही हूं प्रिंट यस या नो, जो भी आप कह लो। तो ये वो प्रोग्राम जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बताया था ना, ये उसी का प्रोग्राम है। आपका प्रोग्राम चला, वैल्यू असाइन हुई, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। ये इंडेंटेशन, सॉरी कॉलन साइन का यूज होगा, ये इंडेंटेशन है आपकी जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था।
ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। कम से कम एक स्पेस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी इंडेंटेशन है जो रख सकते हो। इंडेंटेशन इज समथिंग लाइक कि जैसे आप किसी को लेटर लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल, और फिर आप नीचे बना करके अपनी बहाने लिखते हो कि मेरे को ऐसे बुखार हो गई हो। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि एप्लीकेशन में भी आप इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हो ना, टू के साथ ही तो सारी कहानी नहीं लिख देते हो, तो उसमें आप कैसे इंडेंटेशन फॉलो कर रहे होते हो, वही पैटर्न हम यहां पर करते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग जो पाइथन है वो इसको एज ए रूल फॉलो करती है कि भाई आप कैसे पता करोगे। जैसे मैं यहां पर 2 लाइनें लिख रही हूं प्रिंट की, तो ये 2 लाइनें आपकी चलेंगी तब जब ये ट्रू होगा, ठीक है। जो इसके कंट्री के अंदर नहीं आता, मतलब जो इसके फ्लो के अंदर ट्रू या फॉल्स होने पर जिस पर कोई असर नहीं होता, उसको हम इसकी इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट दी एंड, तो ये जो दी एंड है ना, इस पर इसके ट्रू या फॉल्स का असर नहीं होगा, इसके ट्रू होने पर ये 2 लाइंस आपकी चलेंगी। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम किया हमने, इसी को अब हम एक बार लिख करके यहां पर देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा एज, अब मैं यूजर से इनपुट करा लेती हूं, तो मैं कहती हूं एंटर योर एज, और मैंने यहां पर ठीक है, अब मैं इफ लगा रही हूं, मैं कह रही हूं कि एज ग्रेटर देन 18 है, तो मैंने कहा कि प्रिंट यस। कोई गेम है या कोई आप फुटबॉल टीम बना रहे हो तो उसमें एक मैसेज दे रहे हो, है ना, तो प्रिंट मैंने यहां पर कर दिया थैंक यू। मैं जानबूझ करके 2 लाइंस लिख रही हूं ताकि इंडेंटेशन का मतलब भी समझ में आए, ठीक है। तो मैंने कहा दी एंड। अब आप इस चीज को समझो, एक ही झटके में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेंटेशन हियर। अब मैंने जैसे मैंने योर की स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना, ठीक है। तो आपके पास में आ गया कि मैंने कहा एंटर योर एज, मैंने कहा 34, तो देखो मेरे पास ये चल पड़ा। अब मैं दोबारा एक बार इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मैंने कहा 12 नहीं, मैं यहां पर 78 डालती हूं, तो आपके पास आया देखो एज ग्रेटर देन 18। तो देखो पहले तो देखो आपने एज यहां पर कौन सी डाली, 78। अब क्या वो 78 बड़ा है 18 से? बिल्कुल बड़ा है। तो ये इफ है कि अगर ये बड़ा है तो आपके पास ये 2 लाइंस चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। अब इसमें ये जो लाइन है ना, दी एंड जहां पर लिखा है, इसका इस कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने से कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना ये ट्रू होने पर चलेगी ना ये मतलब इसका ट्रू या फॉल्स से नहीं है, इसने चलना ही चलना वाली लाइन है ये कैसे पता चल रहा है? ये इसकी इंडेंटेशन से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने इफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया, आपने उस वेरिएबल और कंडीशन लगा दी। आपने अभी ऑपरेटर पढ़ा है तो पता है कि आपके पास कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर है जो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करते हैं। तो आपके पास ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा कॉलन। अब आप जैसे एंटर करोगे ना, तो यहां इंडेंटेशन खुद ब खुद आ जाती है, मिनिमम आप 1 स्पेस दे सकते हो। अब जो भी आप चाहते हो ना लाइंस की इसके ट्रू होने पर चले, उसको आप इसके एक के बाद लिखते जाओगे। जितनी भी लाइनें लिखनी है बस वो इसी प्रिंट पी के नीचे आएगी। बट अगर आपने ये इंडेंटेशन देखो बदल दी तो ये बाहर चला जाएगा और इसके इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से कोई असर, कोई मतलब इसका कोई वास्ता ही नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ और अब इसकी एज 12 रखती हूँ। अब आपको क्या लगता है कि 12 बड़ा है 18 से? आप कहोगे नहीं। तो मतलब ना कहने से इतना दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि ये यू आर इन और थैंक यू वाली लाइन नहीं चलेगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइन चलने वाली है दी एंड, क्योंकि यही लाइन है जिसका कोई वास्ता नहीं है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर। आपको ये दोनों चीजों का मतलब समझ में आया कि आपने जिस हिसाब से अपनी वैल्यू डाली है उस हिसाब से आपके पास में कैसे वो इफ कंडीशन चल रही है। अब एक बार और काम करते हैं, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार इसमें दूसरी वैल्यू डालते हैं। अब देखो क्या चीज है, सबसे पहले तो आप इसको समझो, मैंने 50 एंटर किया तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। यहां पर इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों लाइनें चली और ये आपके पास प्रिंट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसी एज एंटर कर रहे हो जो 18 से बड़ी नहीं है,
दैट इज लेस देन 18, तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो ये दो लाइनें स्किप होंगी। हुआ ना कंट्रोल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के ऊपर, है ना, दो लाइनें स्किप हो गई भाई, और आपके पास ये प्रिंट हुआ ये वाला दी एंड, क्योंकि इसका ट्रू या फॉल्स होने से कोई लेना देना नहीं था। दिस वॉज कमिंग इन द सिंपल नॉर्मल इंडेंटेशन के अंदर। ये इंडेंटेशन ये फिक्स कर गई कि ये दो लाइनें इसके ट्रू या फॉल्स होने पर इसका ट्रू या फॉल्स होने पर असर है जो इन दो लाइनों पर होगा, और ट्रू होने पर ये दो लाइनें हैं जो चलेंगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंडेंटेशन, कि पूरे प्रोग्राम में साफ पता चल रहा है कि इफ के ट्रू होने पर क्या चलेगा। अब ये समझ में आया कि इस फ्लो डायग्राम का मतलब क्या था। प्रोग्राम चला, कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू है तब वो चलेंगे आगे, और दैट्स इट। ठीक है, अब वो कंडीशन जब हमारे पास फॉल्स होगा तो उस केस में इसकी बॉडी नहीं चलेगी, और उसके बाद जो भी लिखा है वो चलेगा, और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। खत्म होता हुआ तो खत्म हो जाएगा, जो भी है, मतलब उस पार्ट को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज कमिंग अंडर उस केस में जब हमारे पास में इफ कंडीशन के अंदर वैल्यू जो भी हमने दी है वो कंडीशन फॉल्स बता रही है, तब। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रही हूं कि यहां पर ना कोई मैसेज आए यूजर को कंडीशन फॉल्स होने पर। जैसे आपके पास यहां आ रहा था ना, क्या दिस वाज कमिंग कि आपके पास आंसर आ रहा है कि यस यू आर इन। अरे मैं इस केस में चाह रही हूं कि उसके पास ये मैसेज आए कि यू आर नॉट इन। आपको ये मैसेज दिखना चाहिए कि भाई तुम एंट्री तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम छोटे हो 18 साल से। उस केस में मुझे यहां पर याद आएगी किसकी, एल्स की। ठीक है, ये उस केस में एल्स चलता है जब आपका इफ फॉल्स होता है। ठीक है, तो एल्स हमारा कंडीशन चली, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन अगर फॉल्स है यहां पर तो क्या होगा, तब हमारा एल्स बॉडी का जो पार्ट है ना वो चलेगा। मतलब अब इसमें क्या चीज होती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सी व्हाट आई डिड, मैंने यहां पर एल्स लगा दिया। एल्स के बाद, एल्स के अंदर पहली चीज कोई कंडीशन लगती नहीं है, कॉलन लगेगा, यहां पर भी वही इंडेंटेशन फॉलो होगी। तो मैं क्या कर रही हूं, यहां पर कंट्रोल एंड वी, इंडेंटेशन सेम ही होनी चाहिए, इन दोनों की सेम, मतलब जो एल्स के अंदर आ रहा है उनकी सेम, इफ के अंदर आ रहा है उनकी सेम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे पीछे अपना हो सकता है, बट इसकी बॉडी के अंदर जो आ रहा है वो एक ही सीक्वेंस में होगा, और इसकी बॉडी में जो आ रहा है दैट मस्ट बी इन अ सेम सीक्वेंस। ठीक है, तो अब मैंने कहा यू आर नॉट इन, और अब मैं इसको कोई और मैसेज कर देती हूं, बाय बाय। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो यू विल फाइंड कि जैसे मैंने 90 डाला, तो अब देखो आप क्या होगा। अब इस केस के अंदर देखो, मैंने जैसे ही 90 डालूंगी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ये दो लाइनें चलेंगी, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्किप होना चाहिए, क्योंकि इसका काम ही क्या है, ये तो तब चलेगा ना जब ऊपर वाला फॉल्स होगा, ऊपर वाला इज ट्रू, और ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको वही आउटपुट दिखेगा जो दिखना चाहिए, यानी कि यस यू आर इन एंड दैट्स इट। अब हम एल्स वाली चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एल्स वाली चीज में मैंने कहा एज इज 12, तो देखा कंडीशन इज फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो इतना पोर्शन आपका स्किप होगा, और फिर आपका एल्स चलेगा। एल्स आपको हर उस वक्त चलेगा जब आपका इफ फॉल्स है। ठीक है, और आपके पास अब मैसेज आएगा यू आर नॉट इन एंड बाय बाय, और इसने तो चलना ही चलना। दी एंड एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी लाइन है आपके प्रोग्राम के अंदर जिसका कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने चलना ही चलना है, चाहे इफ चले चाहे एल्स चले, कुछ भी हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। उसका इफ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो चल रही है लाइन। तो ये समझ में आया कि एल्स कब आ रहा है, इफ के बाद में। ठीक है, तो ये केस है आपके पास एल्स का, एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती। अब प्रोग्राम करते हैं ऑड और इवन वाला। आपने क्या किया, नंबर इनपुट कराया। ठीक है, अब वो नंबर इनपुट कराएंगे तो कोई भी नंबर है दुनिया का, अगर मुझे ऑड और इवन चेक करना तो मैं कैसे करूंगी, मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगी और उसका रिमाइंडर देखूंगी कि अगर वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो 0 होगा रिमाइंडर, और वो आपका इवन होगा। हमने वही चीज यहां पर की है कि कोई भी नंबर लेकर के 2 से डिवाइड किया। आपको पता है कि रिमाइंडर के लिए वी यूज मॉड्यूलस साइन,
डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है ना, इसका क्या वो 0 है, क्योंकि 0 आने से वो इवन है। अगर वो इवन नहीं होगा तब आपका एल्स चलेगा, क्योंकि उस वक्त वो ऑड होगा, राइट। तो बस ऐसे केस में हमने इस प्रोग्राम को कर लिया। तो हम पहला प्रोग्राम करते ही यही है जब हम इफ कंडीशन सीख रहे होते हैं, ऑड इवन वाला, ठीक है। बाकी आप इन प्रोग्राम्स को कर सकते हो कि 2 नंबर लेकर के सबट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, और उनका डिफरेंस आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, कि 2 नंबर ले लिए और कौन किससे बड़ा है इसको चेक करके उसमें से जो बड़ा है आप उसको घटा जोड़ करके यू विल फाइंड कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है। हमने ना यहाँ पे चीजें जान ली कि 2 कंडीशंस आ रही हैं, है ना। मतलब पहले तो हमने जाना कि भाई अगर ये हो गया तो ये हो, नहीं तो ये ना हो। फिर हमने जाना कि भाई ये हो, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये चले, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये चीज है जो हो जाए। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही चीज होगी कि हमने कुछ ऐसा यहाँ पर 2 लगा ली चीजें कि जैसे मैंने अगर इफ की बात करूं, है ना, अब कोई भी एग्जांपल ले लो कि मैंने कहा इफ अगर मेरे 90 से ज्यादा मार्क्स है जो आए तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को ये वाली चॉकलेट दूंगी, ठीक है, बस ये मैंने लगाई। अब यहां पर एल्स तब इंट्रोड्यूस हुआ आपके पास में कि जब आपने कहा कि भाई 90 से ऊपर नहीं आएंगे तो मैं डेयरी मिल्क की बजाय अपने आप को ये वाली चॉकलेट दे दूंगी, है ना। तो मतलब ये ट्रू नहीं हुआ तो ये चला, तब आपका एल्स आ रहा था फ्रेम के अंदर। तो हर बार एल्स लगाना जरूरी नहीं है, एल्स उसी केस में लगाना इज मैंडेटरी जब आपके पास आपको जरूरत हो कि भाई अगर ये ट्रू नहीं है तो ये वाली चीज हो, है ना, तब आप एल्स को इंट्रोड्यूस है जो बेसिकली करते हो। और इफ और एल्स दोनों के दोनों कीवर्ड्स हैं, एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती है। और ये है चीज आपकी इफ और एल्स की। और हाँ, हर बार जब आप एल्स लगाओगे ना तो आपको इफ लगाना ही लगाना है, बट आप हर बार इफ लगाओगे तब आपको एल्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, ये नीड के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। दिस इज अबाउट इफ एंड एल्स। अब आते हैं जब आपके पास में ना एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाते हैं, पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो गए, ठीक है। मतलब अब हम वो वाली सिचुएशन में नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। अब हम कह रहे हैं ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, और ऐसा हुआ तो ऐसा, और अगर कुछ ना हुआ तो ऐसा। वो वाली कंडीशन के अंदर जब हमारे पास इतने सारे मल्टीपल वेज हो तब हम नया कीवर्ड लेकर के आते इफ में, विच इज एलिफ, राइट। अच्छा, अब इफ के अंदर कंडीशन लगती है, जब वो ट्रू होगी तो इफ का पार्ट चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। इफ के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स है तब एल्स का पार्ट चलेगा, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं चलती, और एल्स तब चलता है जब इफ फॉल्स होता है ना। ये कहानी थी। अब यहां पर हम इनके बीच में एलिफ की कहानी को लेकर के आते हैं, ठीक है। अब वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं जब हमारे पापा ने कहा था कि तुम्हारे 90 से ऊपर आए तो तुम्हें ये वाला गिफ्ट मिलेगा, तुम्हें 80 से ऊपर आने पर ये, 70 से आने पर, 60 से आने पर, ऐसे ऐसे करके हमारे सामने अलग अलग कंडीशंस लगा दी। बस उस केस के अंदर हम एलिफ को लेकर के आते हैं। इसका हम पहले डायग्राम देखते हैं, फ्लो चार्ट। कंडीशन ट्रू हुई तो बहुत अच्छी बात है, ये स्टेटमेंट चलेगी और हम आगे अपने प्रोग्राम के फ्लो की तरफ बढ़ चलेंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तब कंडीशन अगली चलेगी, वो चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो उसके वाला हिस्सा चलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर ये फॉल्स होती है तो उसके अगले वाली, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में कितने भी एलिफ लगा सकते हैं, बट एल्स हमेशा एक ही होगा और इफ भी हमेशा एक ही होगा। एलिफ मल्टीपल कंडीशंस के लिए ऑब्वियसली यूज होता है, तो कितने भी आ सकते हैं। ये ट्रू हुआ तो ये, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और हम एल्स लास्ट में लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई इफ या कोई भी एलिफ ट्रू नहीं है तो हमारा एल्स पोर्शन चले एंड दैट्स इट, और हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब चलिए हम इन सारी चीजों को ऐसे देख लेते हैं कि आते हैं वो पुराने वाला एग्जाम्पल। मेरे टीचर्स ने मेरे को जब पढ़ाया था ना इफ एलिफ, उन्होंने भी ये एग्जाम्पल लिया था। आपके टीचर आपको पढ़ा रहे, आप भी, हम भी यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपकी बुक्स के अंदर जब भी एलिफ आएगा यही एग्जाम्पल आएगा, है ना। तो मतलब वो जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ना कि 100 से ऊपर आएंगे तो ये होगा, 100 से नहीं सॉरी 90 से ऊपर आएंगे ये होगा, है ना, 80 से ऊपर आएंगे ये होगा, है ना। तो वो जो कह लो कि डर है ना, वो शुरू से हमारे अंदर, हमारे से आप में आगे ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने कहा कि एंटर मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहां पर कंडीशन लगा रही हूं तो ऑब्वियसली आई नीड अ कीवर्ड विच नेम इज इफ।
बस वैसे ही लगाना है जैसे अभी तक लगाया। तो मैंने कहा मार्क्स ज्यादा हैं आपके 90 से, आप इक्वल्स टू भी लगा सकते थे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, है ना। तो मैंने कहा यहां पर प्रिंट, मैंने यहां पर मान लीजिए आपको A+ ग्रेड दे दिया। ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि भाई 90 से ऊपर आने पर A+ है, बट 80 से और 90 के बीच में आने पर क्या चीज है। तो अब हम यहां पर लेकर के आते हैं एलिफ को और हम सेम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+V, इफ। अब आपको दूसरी बार इफ नहीं लगाना है, अब आपको एलिफ लगाना है यहां पर। ठीक है, एक आपको मैं काम सौंपती हूं कि अगर मुझे एलिफ नहीं लगाना और सारी चीजें इफ से करनी है तो मैं कैसे करूंगी। ऑल्दो इससे आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आप कह लो कि भाई आप इसको कर तो सकते हो, बट फिर एलिफ का कोई मतलब, आप कह लो कि वो जो झंझट सा है ना जो मैंने आपको अभी दिया है, उन सारे झंझट्स को रिमूव करने के लिए आप एलिफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो वो झंझट आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप ये भी करके देखिएगा कि एलिफ के बगैर इफ लगा करके, है ना, क्योंकि मन में तो आएगा ये सवाल। हमने जब इसको सीखा था तो हम भी यही सोच रहे थे, बार बार इफ लगा लो ना, क्यों, क्या जरूरत है एलिफ लगाने की। अब मैंने एलिफ यहां पर लगा लिया, उसका रीजन वैसे आपको इसी सेम क्लास में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको खुद से भी ये जो करके देखिएगा। मैंने एलिफ लगाया और अब की बार मैंने कहा 80 से ज्यादा नंबर आए तो भाई तुम उसको A दे देना। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा Ctrl+V, पहले तो एलिफ किया और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे 70 से ऊपर नंबर है ना तो तुम्हें B+ मिल जाएगा, है ना। और फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हारे ऐसे यहां पर नंबर हैं किससे 60 से ऊपर तो तुमको B मिल जाएगा। ठीक है, अब उससे नीचे तो हम क्या ही करें। अब यहां पर मैं एल्स लगा देती हूं, तो मैंने यहां पर मैसेज दे दिया ऑल द बेस्ट और ऐसे बंद कर दिया, है ना। अब देखो क्या चीज होगी, समझो चीजों को। मार्क्स आपकी पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब आप खुद देखो, आप जैसे ही 95 लगाओगे ना यहां पर तो क्या होगा, पहली बार कंडीशन, जो पहली कंडीशन है दैट विल बी ट्रू एंड यू विल फाइंड देयर 95 A+। यही आना चाहिए था, सुपर से ऊपर। अब आप कंडीशन लगाते हैं और आप कहते हैं हमारे तो 85 आए, तो देखो पहले वाली कंडीशन ट्रू है ना, 85 इज नॉट ग्रेटर देन 90, तो इट मींस एलिफ आपका चेक होगा। एलिफ चेक होगा और देखेगा कि 85 ज्यादा है तो आपके क्या आने चाहिए, A आने चाहिए। अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूं और इस बार मैं 75 डालती हूं, तो ऑब्वियसली 75 इज ग्रेटर देन दिस एंड B+ आपका प्रिंट हो गया। मतलब ये कैसे हुई चीजें, क्या हो रहा है यहां पर, इस चीज को समझो। यस, अब यहां पर आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी कि आप अगर एलिफ की जगह इफ लगाओगे तब क्या होगा। अच्छा देखते हैं, देखो क्या चीज है यहां पर। आपने सबसे पहले नंबर डाला, लेट सपोज 95, जो कि हम प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। 95 डालते ही आपकी ये कंडीशन चेक होगी एंड दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये आपका A+ आंसर इस केस में आ जाएगा। और इसके बाद जो भी इफ एलिफ एल्स में चला, एलिफ और एल्स में लगा है ना, वो आपका नहीं चेक होगा, आउटपुट आ जाएगा। आगे कुछ लिखा है प्रोग्राम में तो वो चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। अब आपका दूसरा सिनेरियो क्या था कि काम करते हैं, इस बार हम एक नंबर डालते हैं और उस नंबर के अंदर मैं क्या करती हूं, 86 डाल देती हूं। अब ये चेक होगा एंड दिस इज फॉल्स, इस वजह से आपका आगे वाला चेक होगा। पिछली बार ये ट्रू था तो कुछ भी चेक नहीं हुआ था, बट ये फॉल्स है तो हम अगले दरवाजे पर गए, उसका दरवाजा खटखटाया और पूछा 86 क्या बड़ा है 80 से। अब इसने कहा हाँ, तो हम इसके घर चले गए और इस केस में आपके पास A प्रिंट हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, 78 दे देते हैं। अब ये भी फॉल्स एंड ये भी फॉल्स। अब इसके घर गए तो इसका दरवाजा खटखटाते ही बोला ट्रू, तो अब ये वाला आंसर आएगा विच इज B+। अब मैंने यहां पर कह दिया 65, सब फॉल्स फॉल्स, ये वाली कंडीशन ट्रू एंड B आ गया। अब मैंने मान लो 10 डाल दिया आपके पास ऐसा नंबर, उस केस में सारे फॉल्स आएंगे ना, तो एल्स में कभी कंडीशन नहीं चलती। एल्स आपका उस वक्त चलेगा जब ऊपर से सब फॉल्स हैं, तो ये वो केस होगा जब सब फॉल्स होंगे तब ये चलेगा।
जैसे इफ के केस में चल रहा था, और आपका यहां पर इस केस में ऑल द बेस्ट है जो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको करूं और मैं यहां पर एक ऐसा ही नंबर दे दूं 10 या जो भी, ऑल द बेस्ट। अब अगर मान लो अगर आप यहां पर इफ करते तो उस केस में क्या हो रहा होता, उस केस में हर बार इफ है जो आपका चेक होता, और फिर ये दोनों इफ और एल्स पेयर होते, और ये हर एक इंडिविजुअल इफ है, ठीक है, हर इफ आपका चेक होता। तो अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे और मैंने कहा 90, तो 90 या फिर मैंने कहा 98, तो उस केस में आपका ये वाला ट्रू होता, ए प्लस आता, फिर ये भी चेक होता, ए आता, फिर ये भी, तो मतलब आपके पास सारे ही आउटपुट है जो आ रहे होते, क्योंकि हर बार इफ आपका चलता ही चलता। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हम एलिफ का यूज करते हैं। मतलब एलिफ वो दरवाजा है कि जब उसके ऊपर वाला ट्रू है, मतलब जैसे मैंने इफ लगाया, अगर ये ट्रू है तो नीचे कोई एलिफ नहीं चलेगा और आपका एग्जीक्यूट होके आगे बढ़ जाएगा। अगर इफ फॉल्स है तब आपका एलिफ चेक होगा, और अगर ये वाला एलिफ ट्रू है तो ये इसकी एग्जीक्यूशन होकर के आगे बढ़ जाएंगे, बट अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट एलिफ चेक होगा। तो ऐसे हम कितने भी एलिफ है जो अपने प्रोग्राम के अंदर बेसिकली लगा सकते हैं, जितनी नीड हो। और एल्स हमेशा सबसे लास्ट में लगता है, मैंडेटरी नहीं है लगाना जैसे पहले था, ठीक है, आपको अगर जरूरत पड़ रही है तो आप लगाओ, बट हर इफ एलिफ की जो कहानी है ना उसमें एक ही एल्स है जो लगेगा, बट एलिफ कितने भी लग सकते हैं और इफ एक लगेगा, ठीक है, एल्स की तरह। तो ये चीज थी आपके पास एलिफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस के केसेस में हम इनका यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। ये हमने चीज देख ली मार्क्स वाली, है ना। अब कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे मैंने कहा 3 बड़ा है 9 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। बेसिकली मैं इसमें ये बताना चाह रही हूं कि आपके पास जो एक ही इफ है जो लग सकता है, मतलब अगर आप एल्स या एलिफ नहीं लगाना चाहते तो दैट इज कूल। अगर आप इफ लगा रहे हैं उसके साथ एक एल्स ही लगेगा ऑब्वियसली, तो ये वो सिनेरियो जब आपका इफ गलत होगा तो एल्स चलेगा, बट अगर इफ ट्रू है तो एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा। आप अपने प्रोग्राम के अंदर इफ और एलिफ के साथ हमेशा कंडीशन देनी पड़ेगी। एक एलिफ लगा सकते हो, कितने भी एलिफ लग सकते हैं, यस। आपके पास एलिफ यस, जितने भी एलिफ, बट एल्स हमेशा लास्ट में लगेगा, बीच में एल्स लगा के बाद में एलिफ नहीं आ सकता, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती है कि जैसे आपने यहाँ ट्रू लिखा तो दिस विल बी प्रिंटेड, ये भी ट्रू है ना। बट अगर कोई ऐसा केस है कि जैसे आपने डायरेक्ट फॉल्स 0 खाली ये छोड़ दिया तो वो फॉल्स है, ठीक है, ये वो केसेस हैं। अब जानते हैं हम लोग लास्ट चीज, दैट इज नेस्टेड इफ की कहानी। देखो नेस्टेड का मतलब है आपके पास में कि एक इफ में दूसरा इफ आप यूज कर रहे हो। वो किस सिनेरियो कुछ भी हो सकता है कि आप एक इफ में दूसरा इफ यूज कर रहे हो, एल्स में यूज कर रहे हो, एलिफ में यूज कर रहे हो, इट डजंट मैटर। द थिंग इज यू आर यूजिंग अ इफ इनटू अनदर इफ, दैट इज नेस्टेड इफ। यानी कि अब यहां पर देखें तो जो इंडेंटेशन है ना वो बड़ा ही मेजर रोल प्ले कर रही है, उसके थ्रू सारी कहानी है जो आपको क्लियर हो रही है। मतलब ये जो पोर्शन है ना जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये तब चलेगा जब ये ट्रू होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर कंडीशन है ये ट्रू होगी तब ये चलेगा, और ये आपके पास में अगर फॉल्स है तब ये चलेगा। मतलब ये दोनों आपस में पेयर हैं और ये बाहर वाले भाई साहब आपस में पेयर हैं। तो अगर ये फॉल्स है तब ये एल्स चल रहा है। सारी कहानी ही इंडेंटेशन की है। जैसे आपके पास इंडेंटेशन, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आपको इफ समझ में आ गया, आपको नेस्टेड इफ समझ में आ गया, आपको लूप का एग्जीक्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो ना, और पाइथन या फिर कोई, मतलब पाइथन इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, तब आपको थोड़ा सा टाइम है जो लगेगा, और शुरू में आपको ये एरर्स आएंगे, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि तब तक हम बड़े नए होते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। हमने इफ को ही जाना है अभी तो, और फिर हमें इंडेंटेशन भी है जो खा रही होती है, बार बार हम अपनी मैम को बुला रहे होते हैं कि अरे ये दिक्कत है। इंडेंटेशन मतलब वहां पर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो इंडेंटेशन के साथ में, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो दैट मीन्स अब आपका जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ वो लगा के इस पे देखना है। अब देखो जैसे ये प्रोग्राम है जो आपका कैसे चलेगा। अब इसके अंदर क्या करोगे, जैसे मैंने कोई वैल्यू डाली, सपोज कि मैं इसमें डाल रही हूँ 5, ठीक है, द वैल्यू दैट आई हैव एंटर्ड विच इज 5। तो 5 क्या बड़ा है, हाँ मतलब ये ट्रू है, तो अब ये वाला पोर्शन चलेगा। क्या वो 0 है, नहीं, तो आपका एल्स चलेगा और आपको आउटपुट आना चाहिए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो दिस इज आपका नेस्टेड। अगर मान लीजिए आप यहां पर -5 डालते तो
ये कंडीशन फॉल्स होती और ये एल्स चल रहा होता और इसमें आप कह रहे होते कि दिस इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाह रहे हो, जैसे मैं अगर इसको कॉपी कर लूं, या फिर मैं कॉपी ना करते हुए मैं इसको खुद से यहां पर बनाऊं, जैसे मैंने कहा नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा कि इफ अगर आपके पास में नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप कर रहे हो कि प्रिंट दिस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा कि एल्स, अब मैं करती हूं दिस इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ये तो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने किया। मैं इसको करूं तो जैसे मैंने कहा 3 तो पॉजिटिव आ गया है ना, तो जैसे मैंने यहां पर कहा -7 तो नेगेटिव आ गया है ना। अब मैंने कहा कि अगर वो 0 से बड़ा है या बराबर है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी कि जैसे मैं अगर कहूं एलिफ और मैंने कहा नंबर और मैं कहूं कि ग्रेटर देन अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो वो क्या हो, ये वाली चीज हो, कंट्रोल C एंड कंट्रोल। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो ये एक सिनेरियो हमने देखा कि जैसे मैं 0 डाल रही हूं तो दिस इज 0, है ना। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूं मैंने कहा दिस इज पॉजिटिव, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूं मैंने कहा दिस इज। अब मैंने यही चीज को नेस्टेड के अंदर भी कर लिया कि अगर मैंने कहा कि वो बड़ा है या बराबर है 0 के, तो आप क्या करो यहां पर ये चीज कर लो इसके अंदर इफ कि अगर वो नंबर बराबर है 0 के तो आप कर दो क्या, ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो, है ना। देखो मैं कैसे प्रोग्राम आपका चेंज हो रहा है। तो आपका नंबर अगर वो 0, अगर ऐसी बात नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर वो नंबर 0 से बड़ा या 0 के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी, देखो इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि कौन किसके नीचे आ रहा है ना। तो उसी से आप अपने प्रोग्राम को लगा रहे हो कि जैसे मैंने कहा -6 तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये पूरा हिस्सा आपका स्किप होगा और ये नीचे वाला आपका नेगेटिव चल जाएगा। बट अगर सपोज कि मैं कह रही हूं यहां पर 0 तो ये कंडीशन ट्रू और अंदर जाएंगे और यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपके पास 0 प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज कि मैंने यहां पर डाला 5, ये कंडीशन ट्रू अंदर वाली फॉल्स, इसीलिए इसका एल से जो आपके पास में चलेगा दिस इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मैं यहां पर करूं उल्टा भी, मतलब कि अगर मैंने कहा कि ये आपके पास में छोटा है 0 से तो मैंने कहा कि दिस इज नेगेटिव, और अगर एल्स है तो, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इफ में ही दूसरा इफ डालना है, आप एल्स में भी दूसरा इफ, एल्स एलिफ कुछ भी है जो डाल सकते हो। तो मैंने कहा 9 तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा 9 दिस इज, तो आपका आउटपुट में कोई आपको असर नहीं है जो दिख रहा है, बस आपको अलग अलग सिनेरियोज में बता रही हूँ कि ऐसे भी आप यूज कर सकते। दिस इज प्रोग्रामिंग। आप कोई बुक से या मेरे लेक्चर से इसको बाउंड करके नहीं रख सकते कि यही एक दुनिया का आखिरी तरीका है, भाई हमारी मैम ने बताया, हमारी बुक में लिखा हुआ। आप उसको अपने तरीके से मोल्ड करो ना, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए तो हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, है ना। तो यही है कि आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर करके देखो और बस आप इसका आंसर है जो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय द वे इट्स नॉट बिलोंग्स टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये बेसिक पाइथन का है, तो आपको इसका एमसीक्यू मुझे नीचे बताना है और फिर मैं आपको मिलती हूँ अगली क्लास के अंदर। इस क्लास में मैंने आपको बड़े ढंग से, इत्मीनान से, तसल्ली से मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जो सिखा दी है। अगली क्लास में हम लोग लूप को देखने वाले हैं, व्हाइल को एंड फॉर लूप को। और फिर बाय बाय, दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल।